संत अच्युतानंद दास ने भी लिखे हैं कि उड़ीसा का एक बहुत बड़ा डैम है हीराकुद डैम, वो टूटेगा। ये वो समय होगा जब भविष्य मालिका की सटीक भविष्यवाणी के बारे में पूरी दुनिया को मालूम कि रशिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म वो हिंदू धर्म है। जो वहां पर सूर्य देवता, नाग देवता सब होते हैं। रशिया में ऐसी फीलिंग आएगी कि क्यों ना भगवान जगन्नाथ को अपने पास लिया। तभी जो है वो लड़ाई में टर्न आएगा, क्योंकि भगवान कल्कि जो है विष्णु के 10वें अवतार वो सबके सामने आ गए। भगवान के कल्कि के ये जो 74,000 जो मैं बता रहा हूँ वो महाभारत के युद्ध में भी लड़े थे। 13 महीने का जो अंतिम जो युद्ध होगा उसका जो परिणाम है वो भारत के पक्ष में जाएगा। एक बात सौरभ जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारत पर जो अटैक होगा क्या ये न्यूक्लियर अटैक होगा? भारत जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा और चाइना के कई टुकड़े हो जाएंगे। एंड में इंडिया ही जीतेगा और भारत ही भविष्य में जो है वो विश्व गुरु बनेगा। और भगवान जगन्नाथ के चरणों तक मछलियां पहुंचने की कोशिश करेंगी, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ तब तक वहां से जा चुके होंगे, वो छातियां बटा में होंगे। भगवान ने एक तरीके से गारंटी दी है कि अगर आप भगवान का नाम जपोगे, भगवान के भक्त रहोगे, हरे रामा हरे कृष्णा जय जगन्नाथ जय पंचसखाई करते रहोगे, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। देश विदेश टेक्निक खबर देखिबाकू चाहुछंती कि ताहले डेरी काहेकि आज ही डाउनलोड करंतु रितम ऐप। वीडियो डिस्क्रिप्शन को जानतु एवं लिंक रे क्लिक करी डाउनलोड करंतु एवं हाथ टिपरी पांतु फटाफट अपडेट। सत्या जी, आप इतना रिसर्च करते हैं, आप इतना रिसर्च करते हैं मालिका पे, इतने लोगों से मिलते हैं, आपने भी ये सुना ही होगा हीराकुद डैम टूट जाएगा? हाँ, मालिका में तो लिखा है, पंचसखा ने लिखे हैं और संत अच्युतानंद दास ने भी लिखे हैं कि उड़ीसा का एक बहुत बड़ा डैम है हीराकुद डैम, वो टूटेगा और इसके वजह से कई सारे इलाके, कई सारे जिला जो है वो मतलब एक बहुत बड़ा फ्लड आ जाएगा। तो जो जैसे कि हमारी स्क्रिप्ट में भी है, मशहूर हीराकुद डैम को तोड़ देंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बाढ़ आएगी। ये वो समय होगा जब भविष्य मालिका की सटीक भविष्यवाणी के बारे में पूरी दुनिया को मालूम पड़ चुका होगा। भविष्य मालिका आप देख रहे हैं धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही है। आज से 5 साल पहले, या मैं कह रहा हूँ 2 साल पहले भी हिंदी बेल्ट में कोई जानता नहीं था, लेकिन आज की तारीख में भविष्य मालिका के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं और ये डिस्कशन का टॉपिक रहता है। भविष्य पुराण में क्या लिखा है, भविष्य मालिका में लोग डिबेट करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है, इसमें कोई वो मतलब बुराई नहीं है। और जब युद्ध में जो है रशिया आएगा, जब चाइना, पाकिस्तान और पाकिस्तान समेत 13 कंट्रीज इंडिया पे अटैक कर रहे होंगे, तो युद्ध में रशिया भी आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? रशिया क्यों आएगा? रशिया एक मेजर डिस्ट्रक्शन दिखेगा और रशिया में, जैसे कि भविष्य मालिका में प्रेडिक्शन है कि रशिया आगे चल के रशिया को एक हिंदू देश बनना है। जब वहां पर इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा तो वहां का चर्च कमजोर हो जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि रशिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म वो हिंदू धर्म है। आप लोग अभी जाके इंटरनेट पे चेक करिए रशिया में इस्कॉन कितना एक्टिव है और रशिया में हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र जो है वो कितनी तेजी से। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, जब 1970s में वहां हिंदू धर्म पॉपुलर होना शुरू हुआ तो वहां के चर्च ने बहुत ज्यादा इसका विरोध किया, मामला कोर्ट में भी गया और बीच में जो है गीता पर बैन भी लगा कि गीता जो है वो मतलब सही ग्रंथ नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई के लिए लोगों को उकसाती है। ऐसा रशिया में हुआ था, लेकिन मामला इंडियन पार्लियामेंट में पहुंचा, इंडिया ने भी विरोध किया और गीता पर से बैन जो है वो हटा दिया गया। तो हाँ, इंडिया पूरा लड़ गया था। हाँ, वहां पर जो है बकायदा जो चर्च ने जो जुलूस निकाले हैं और उसमें उनसे पहले चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, जहां हिंदू मंदिर की जगह अलॉट होती थी वहां चिल्ला के बोलते थे कि अगर हिंदू धर्म फॉलो करना है तो इंडिया जाओ। इस तरीके की वहां नारेबाजी होती थी। ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा इससे मटेरियल। और कई लोगों को ये चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन ये है। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, रशिया का पुराना धर्म जो है वो हिंदू धर्म ही था। रशियंस जो है वो सनातन धर्म ही फॉलो करते थे। यूरोप में एक रिलीजन होता था, आप लोग इंटरनेट पे जाके पढ़िएगा, पेगन नाम से, और वो सनातन धर्म था। तो क्या आप जानते हैं कि अगस्त का महीना किसके नाम पे है? किंग ऑगस्टस जो है, किंग ऑगस्टस का नाम किंग ऑगस्टस क्यों था? अगस्त मुनि की वजह से। इंडिया और यूरोप का बहुत पुराना ट्रेड रहा है और इंडिया और यूरोप का जो हम भारोपीय भाषा कहते हैं, है ना, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कहते हैं ना,
जो संस्कृत के टर्म आपको फ्रेंच में मिलते हैं, इंडिया और यूरोप के बहुत पुराने रिलेशन रहे हैं और दोनों ही सनातन धर्मी थे। बाद में 4th सेंचुरी के बाद से क्रिश्चियनिटी जो है ये वहां फैलनी शुरू हुई है और उसने जो है वो पुराने पेगन रिलीजन को हड़प लिया। और जैसा कि ग्रीस में और मैसिडोनिया और यहाँ पर जो मान्यता, एक बड़ी मान्यता है कि अलेक्जेंडर, आपने अलेक्जेंडर का नाम तो सुना ही होगा सत्या जी? हाँ जी, अलेक्जेंडर का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी जी। अलेक्जेंडर के बारे में मान्यता है कि कोई ह्यूमन बीइंग इतना अचीव नहीं कर सकता। अलेक्जेंडर बताइए यूरोप से चला था और पाकिस्तान तक, जैसे जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, तक्षशिला वहां तक आ गया था और वहां पर वो फाइनली गुजरात में बैटल हार के गया और एक आदमी 32 साल की एज में यहाँ तक आया और उसमें भी जो है वो 18 साल की एज में किंग बन गया था और उसके बाद 6 साल वो ईरान में लड़ता रहा था और 32 साल की एज तक आप जरा डिस्टेंस देखिए। और उस टाइम ना टैंक होता था, कुछ नहीं होता था। तो कैसे आदमी ने आधी दुनिया जो है या मोस्ट ऑफ द नॉन सिविलाइज्ड वर्ल्ड जो है उस आदमी ने कैप्चर कर ली थी। उसके बारे में कहा जाता है कि वो नाग देवता का बेटा था, ऐसा उसके पिताजी का भी मानना था। जब वो ऑरिकल एक होकर के आए थे, खैर वो लंबी कहानी हो जाएगी। तो डेल्फी में एक ऑरिकल है, वहां पर होकर के आए थे, तो उन्हें इस बात को ज्ञान हुआ था कि अलेक्जेंडर एक नॉर्मल इंसान नहीं था। सिकंदर की मैं बात कर रहा हूँ, सिकंदर नाग देवता का बेटा था, ऐसी मान्यता थी। ठीक है सत्या जी, आपको मालूम था फैक्ट? नहीं, वो नाग देवता वाला फैक्ट मुझे पता नहीं था। जो वहां पर सूर्य देवता, नाग देवता सब होते हैं, जो उनका जो पुराना रिलीजन जो था, जिसे क्रिश्चियनिटी ने आकर के खत्म कर दिया। ठीक है, तो रशिया जो है उसमें हरे रामा हरे कृष्णा के लोग, जो इस्कॉन के लोग हैं, वो सडनली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद रशिया में ऐसी फीलिंग आएगी कि क्यों ना भगवान जगन्नाथ को अपने पास ले आए। वो आएंगे और वो कोशिश करेंगे ले जाने की, लेकिन तभी जो है वो लड़ाई में टर्न आएगा, क्योंकि भगवान कल्कि जो है विष्णु के 10वें अवतार, वो सबके सामने आ जाएंगे। कई कोशिशों के बाद भी जो रशिया जो है वो भगवान जगन्नाथ को वहां नहीं ले जा पाएगा, लेकिन जब भगवान कल्कि के युद्ध में आते ही सडनली सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगी। भगवान कल्कि जो है, जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी तरीके के प्रचार और प्रसार से दूर रहेंगे। उनका जन्म हो चुका है। 74,000 जो उनके भक्त हैं, जो जंगल और दूर दराज के इलाकों में उनसे वो संपर्क में रहते हैं। और भगवान के कल्कि के ये जो 74,000 जो मैं भक्त बता रहा हूँ, वो महाभारत के युद्ध में भी लड़े थे। भक्तों के अलावा जितने भी चिरंजीवी हैं, जैसे कि हनुमान जी, परशुराम जी, कृपाचार्य जी और अश्वत्थामा भी जो है, वो कल्कि के साथ जो फाइनल लड़ाई जो होगी, भगवान कल्कि जो लड़ेंगे दुश्मनों के, भारत के दुश्मनों के खिलाफ, उसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा 64 धार्मिक गुरु, 64 जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल लीडर्स है, वो भी इसी काल में जन्म ले चुके हैं। और इसके अलावा 8 से मालिका में लिखा है कि 64 जोगिनी, मतलब आप जो बोले ना 64 स्पिरिचुअल माताएं, वही। हाँ वही, तो वही 64 जोगी आप कह लीजिए। और इसी समय जो है 8 सैन्य अधिकारी भी जो है, जो महाभारत के युद्ध में भी जो लड़े थे, वो भगवान कल्कि का साथ देंगे, अपना कर्म करेंगे। और 13 महीने का जो अंतिम जो युद्ध होगा, उसका जो परिणाम है वो भारत के पक्ष में जाएगा। लेकिन इसी बीच में सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि इलेक्शन भी नहीं हो पाएंगे और भारत में थोड़े समय के लिए मिलिट्री रूल भी रहेगा। और भगवान कल्कि जो है वो तीसरे विश्व युद्ध के बाद और भारत की जीत के बाद जो है नए समय की जो है लोगों को निराकार मंत्र देंगे और फिर नए युग में ले जाएंगे। वो क्या नया युग, सतयुग या क्या होगा, वो ये अभी संधि काल है, वो एक दूसरा टॉपिक है। लेकिन अभी हम थर्ड वर्ड पर समझ रहे थे। एक बात सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारत पर जो अटैक होगा, क्या ये न्यूक्लियर अटैक होगा? देखिए, न्यूक्लियर अटैक भी होगा, इसमें हर तरीके का अटैक होगा। और दुनिया में इस वॉर के बाद सिर्फ 64 करोड़ लोग जिंदा रह जाएंगे, जिसमें से 33 करोड़ लोग भारत में होंगे। यानी कि भारत में भी अभी 100 करोड़ लोगों को मरना पड़ेगा। और मालिका में ये लिखा हुआ है कि लेकिन जो आदमी भक्ति के रास्ते पे है, तो वो जो है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको मालूम है भक्त रही कितने गए हैं। तो जैसा कि मालिका में लिखा हुआ है कि दुनिया में सिर्फ 64 करोड़, यानी कि आज की डेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 8-9% के अराउंड पॉपुलेशन आती है, इतने लोग जिंदा रह जाएंगे।
और ये लोग लेकिन कौन से देशों में जिंदा होंगे? ये 33 करोड़ 33 करोड़ तो इंडिया में हो गए, बचे वो 31 करोड़। जहां तक मुझे लगता है ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका में ही बचे वो ज्यादातर होंगे, क्योंकि इन 13 मुस्लिम देशों को खत्म करने के बाद तो इसमें बहुत ही कम लोग बचेंगे और भारत जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा और चाइना के कई टुकड़े हो जाएंगे। चाइना नाम का कोई देश भी आगे नहीं रहेगा। आगे कोई किसी से लड़ने के लिए बचेगा ही नहीं भारत के अलावा। तो इसीलिए 1000 साल की शांति होगी और इस युद्ध को याद किया जाएगा। इस युद्ध का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम हो पाएगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग मरेंगे तो सारी व्यवस्था सब कुछ जो है वो चरमरा जाएगा। बस इतना ही याद रहेगा। जैसे महाभारत का जितना डॉक्यूमेंटेशन हो पाया, महाभारत के युद्ध में बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं पाया। जब स्केल की वॉर होती है, जब सारे राजा अपने सारे रिसोर्सेज के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर वो कई सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाती है और लोग वॉर के नाम से भी डरेंगे। और अब जो भगवान कल की वो तो हमें अगले युग में ले ही जाएंगे। एक चीज और मैं यहाँ बता दूं, बहुत सारे लोग जो पिछला वीडियो भी हमने किया था तो उसमें कह रहे थे नहीं, अभी कलयुग के एंड में इतने साल बाकी है। तो दो अलग अलग चीजें होती है। एक चीज होती है महाविनाश और एक होता है महाप्रलय। हम यहाँ महाप्रलय की बात नहीं कर रहे हैं। महाप्रलय का मतलब ये है कि धरती से इंसान का जीरो हो जाना, खत्म हो जाना। समझ रहे हैं आप? जी जी जी। यहाँ हम एक वॉर की बात कर रहे हैं। ऐसे बात नहीं कि अर्थ खत्म हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अर्थ पे जीवन काफी चेंज हो जाएगा। और जो कुदरत की मार है वो अलग है। और इसमें ये भी है कि जो नॉर्थ पोल है हर साल चेंज हो रहा है, जो धरती के जो पोल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, धरती की एक्सिस भी चेंज हो जाएगी। उसका मेजर रीजन ये है कि जो आपका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उस पर बर्फ जो है मेल्ट कर रही है। आप सत्याजी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए ऐसा होता है, जब अगर आप कभी क्रिकेट खेलते हैं तो आप देखते हैं कि क्रिकेट में फास्ट बॉलर एक तरफ से बॉल को घिस रहा होता है या उस पर थूक लगा रहा होता है या किसी भी तरीके से वो उसको हैवी करना चाह रहा होता है एक साइड से, ताकि उसे अपना मनचाहा स्विंग मिल सके, ठीक है। तो अर्थ में वेट एक बैलेंस पे है। जब नॉर्थ और साउथ पोल मेल्ट कर जाएंगे तो अर्थ का वेट, जो अगर आपकी बॉल है उसका वेट चेंज हो गया तो उसकी हल्की सी एक्सिस चेंज हो जाएगी। और हल्की सी एक्सिस भी अगर अर्थ की चेंज हो तो उससे जो है उसके बहुत गंभीर और भयावह परिणाम हो सकते हैं। तो वो भी होने वाला। और ये बाबा वांगा ने भी प्रेडिक्ट किया है। और जी, बाबा वांगा ने क्या प्रेडिक्ट किए थे? बाबा वांगा ने भी प्रेडिक्ट किया कि धरती की एक्सिस जो है चेंज हो जाएगी इन्हीं सालों में। धरती की एक्सिस जो है वो चेंज हो जाएगी। और जहां तक इसकी जो आपने वो कहानी जो सुनी है कि जब बे ऑफ बंगाल में कुछ गिरेगा आकाश से, या तो एस्टेरॉइड होगा या एस्टेरॉइड होगा या कोई और कॉमेट होगा, जो भी कोई चीज होगी, वो नॉस्ट्राडेमस ने भी बोला है और वो बाबा वांगा ने भी बोला है। तो वो सभी ने बोला है और सभी ने जो है जितने भी प्रोफेसी करने वाले हैं सबने बोला है कि एंड में इंडिया ही जीतेगा और भारत ही भविष्य में जो है वो विश्व गुरु बनेगा। अब भविष्य मालिका जो है, जब आप जाते हो तो आपको इसकी रिसर्च जब आप करते हो तो आपको बहुत ध्यान से चीजों को पकड़ना पड़ता है। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन जो है इसमें जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जुपिटर के बारे में डायरेक्टली नहीं लिखा है। उसमें लिखा है कि शुक्र का दुश्मन जुपिटर जब इस राशि में होगा तब ये होगा, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा डायरेक्टली नहीं लिखा है, कई बार इनडायरेक्टली भी लिखा गया है। तो इस तरीके से जो है अब लेकिन ये है कि नॉस्ट्राडेमस के प्रेडिक्शन से बेटर है समझने के लिए। नॉस्ट्राडेमस के प्रेडिक्शन सही होते हैं, उनकी सैकड़ों भविष्यवाणियां सही हुई हैं। ऐसा भी नहीं है कि मतलब भविष्यवाणियां सही नहीं है। अब यहाँ पर एक और थोड़ा सा एंगल है कि नॉस्ट्राडेमस का समयकाल और संत अच्युतानंद दास का समयकाल जो है वो बिल्कुल आसपास का था और भारत और यूरोप का ट्रेड भी था। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ मालिका की कुछ जो पत्र जो क्या कहते हैं उनको आप, मालिका जिसको रिसर्च, हाँ, वो लीफलेट्स जो है, हाँ, ये ऐसा बोला जाता है कि वो शायद जर्मनी में भी है कुछ। अब इसमें कई बार थोड़ा सा मतलब जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं तो हम जैसे देखते हैं दोनों ही लोग समकालीन थे और नॉस्ट्राडेमस संत अच्युतानंद दास जी के जो ताड़पत्र लिखित जो पोथी है वो जर्मन में कैसे पहुंच गया?
वो सोचने वाला बात है। देखिए, उस टाइम हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो जो मतलब हमारा बहुत ही लिमिटेड हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है। हम लोगों को जो है मतलब पूरा हमारी हिस्ट्री का फ़ोकस जब आप स्कूल में पढ़ते हो, तो मुगलों पे रहता है, ठीक है? और कुछ नहीं रहता है उसमें फ़ोकस, और ब्रिटिशर्स पे रहता है, मुगलों पे। जैसे ब्रिटिशर्स और मुगल जब नहीं थे तो मतलब कुछ था ही नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, इंडिया और यूरोप का जो है बहुत पुराना रिश्ता है। जो हिटलर का साइन था, आर्यपुत्र, आपने अगर रामायण और महाभारत में वर्ड सुना होगा, तो आर्यन रेस के लिए हिटलर लड़ रहा था, और हिटलर ने महाभारत पढ़ी थी, और हिटलर महाभारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। शायद हाँ, वो आपको ये बात स्वस्तिक चिन्ह था ना, स्वस्तिक। हाँ, उसके बारे में ये बोला भी गया, एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो डिस्कवरी चैनल ने, उसने एंड में बोला था कि हिटलर ने किताब पढ़ी, उससे प्रभावित होकर के उसने इतनी बड़ी वॉर लड़ी, और जिस लैंड की उसने जो किताब पढ़ी, उस लैंड कभी वो गया भी नहीं, मतलब इंडिया। इंडिया की बात हो रही है कि अभी वो इंडिया विजिट नहीं किया, और इसीलिए कई जगह जो है, जैसे यूरोप में स्वास्तिक साइन बैंड है, क्योंकि हिटलर ने उस साइन को अपनाया था। और इंग्लैंड जैसे देशों में तो बाकायदा हिंदू लोग जो है एजुकेशन का काम कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि ये जो साइन है, ये हिंदू साइन है, ये हिटलर का साइन नहीं है, और ये साइन जो है वो शुरू से है, जब से इंडिया में लोग रह रहे हैं, शुरू से ये स्वास्तिक का साइन है। खुदाई में भी मिलता है हजारों साल पहले। लेकिन ये इसके लिए एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। अदरवाइज अगर आप जर्मनी में अगर आप स्वास्तिक अगर कहीं दिखा दोगे, तो वो मतलब कुछ और किसी और तरीके से लेंगे, और आप अरेस्ट भी हो जाओगे, क्योंकि वो हिटलर का साइन माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हिटलर जो है वो आर्यन रेस की सुपीरियरिटी पे वो बिलीव करता था, वो उसकी थ्योरी थी। अब हम हिटलर को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हिटलर को किसी तरीके से जस्टिफाई किया भी नहीं जा सकता है, लेकिन चीजें कितनी इंटरलिंक होती है। अब जर्मनी में जो एक यूनिवर्सिटी भी है जिसमें संस्कृत पढ़ाई जाती है, कई हाँ, जर्मन में वर्ड भी होते हैं संस्कृत के, फ्रेंच में भी होते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि संत अच्युतानंद दास का ज्ञान जो है, ऐसा मुमकिन है कि नॉस्ट्रेडेमस के पास भी गया हो। कई सारे यहाँ पे भी जो उड़ीसा में भी जितने सारे मालिका रिसर्चर हैं, तो उनका भी लगभग मानना यही है कि कहीं ना कहीं नोस्ट्राडामस जी, मतलब संत अच्युतानंद दास जी की जो भविष्य मालिका है, और वो नोस्ट्राडामस जी के फ्यूचर प्रेडिक्शन के साथ काफी मिलता जुलता है। हाँ, मिलता जुलता है, और जो लिखने का स्टाइल है वो भी इनडायरेक्ट है। खैर, वहां वहां फ्रांस की रानी ने नोस्ट्राडामस से बोला था कि आप कुछ भी डायरेक्टली नहीं लिखोगे, और ऐसा लिखो कि लोगों को आमतौर पे होने के बाद ही मालूम पड़े। तो वो एक दूसरा इश्यू हो जाता है। लेकिन जब भारत, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में जो अल्टीमेटली विक्ट्री भारत की होगी, आप एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि विक्ट्री किसी की नहीं होगी। अगर आप मास स्केल डिस्ट्रक्शन देखें, अगर आप देखें कि दुनिया में इतने सारे लोग मर जाएंगे, और एक दूसरा एंगल भी है देखने का, जैसा कि भगवान ने एक तरीके से गारंटी दी है कि अगर आप भगवान का नाम जपोगे, भगवान के भक्त रहोगे, हरे रामा हरे कृष्णा जय जगन्नाथ जय पंचसखाई करते रहोगे, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए कलयुग में जो है वो आप भगवान का नाम बस लेते रहिए, तो भी इस संधि काल से आप जो है आगे के समय में जा पाएंगे। जी बिल्कुल। सूरज जी, बस चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन था जो मन में डाउट था, सोचता मैं पूछ लूं। अगर जब थर्ड वर्ल्ड वॉर की आप बात कर रहे हैं, चले ठीक है, भारत भी कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाएगा, लेकिन अगर भारत पर अटैक होगा तो दिल्ली पे हो सकता है, या फिर मुंबई पे होगा, कोलकाता में होगा, चेन्नई में होगा, हैदराबाद में होगा, बैंगलोर में होगा, पुणे में होगा, लेकिन कहा उड़ीसा के बीच में कहा गया? देखिए, अटैक जो होगा वो न्यूक्लियर अटैक होगा, कोई उड़ीसा पे कोई अटैक करेगा नहीं, क्योंकि शुरुआत में फोकस बड़े सिटीज पे ही रहेगा। जी ठीक है, आप बड़े सिटीज पर जब अटैक होगा, उनको जब कैप्चर करोगे, मैंने बताया भारत सिर्फ 13 महीने पार्टिसिपेट करेगा, तो उसी में हाँ कुछ महीने निकल जाएंगे, जी उसी हाँ, में ये कुछ। रहे। लेकिन जब वो चारों ओर घेर लेंगे, और जब हीराकुंड डैम टूटेगा, उसी के आसपास जो है, और जब प्राकृतिक आपदाएं एक के बाद एक आ रही होंगी, जब उड़ीसा के 6 जिले उसी टाइम, उससे थोड़ा पहले होगा कि जलमग्न हो जाएंगे, और भगवान जगन्नाथ के चरणों तक मछलियां पहुंचने की कोशिश करेंगी, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ तब तक वहां से जा चुके होंगे, वो छातिया बटा में होंगे। हाँ, ठीक है, तो जब इतने सारे डेवलपमेंट एक साथ रह रहे होंगे, और जब
वो उड़ीसा में फाइनली जाएंगे, क्योंकि आप किसी कंट्री को कैप्चर करते हो तो पूरा एरिया धीरे धीरे करके कैप्चर करते हो। तो जब वो वहां चारों तरफ से घेर लेंगे तो उसी टाइम भगवान कल्कि जो है वो सबके सामने आ जाएंगे, जो कि कई लोग मानते हैं कि कहीं जालुका पर्वत पे मेडिटेशन में, या अलग अलग भी मान्यताएं हैं उस टॉपिक पे जो है। अभी हम लोगों को अभी थोड़ा रिसर्च नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आगे मतलब समय मिलेगा तो इस विषय पे हम दोबारा चर्चा हम करेंगे। सौरभ जी, जितना महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत आभार हमारे चैनल की ओर से, समग्र ओडिशा वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आप पुस्तक जारी रखिए, तो हम लोग बिल्कुल उत्सुक हैं कब यह पुस्तक आपका कंप्लीट होगा और हमें पढ़ने को मिलेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि साल के एंड तक ही उसे जो है कंप्लीट कर दूं। जी, तेज दर्शक बंधु, आपण माने वर्तमान सुनुथिले श्री सौरभ कौशिक को। सुदूर दिल्ली आम सहित जोड़ी होते सौरभ कौशिक, जे वर्तमान दिल्ली रे बसी से गोटे पुस्तक लिखुचंती मालिका उपरे। पंचसखा मान द्वारा मालिका अनेक किछि दस्तावेज तार ओडिसा उपलब्ध अछि, अनेक किछि पोथी ओडिसा उपलब्ध अछि, किंतु सुदूर दिल्ली रे चली रिसर्च। दीर्घ 20 वर्षर मीडिया एक्सपीरियंस, आज तक भली राष्ट्रीय चैनल रे 12 वर्षर एक्सपीरियंस, अनेक किछि देश बुलिचंती, पाकिस्तान हेउ, श्रीलंका हेउ, यूरोपियन कंट्री हेउ, एशियन कंट्री हेउ, अनेक देश बुलिचंती। शेषरे मनस्थ कले लेखिया पई मालिका परे गोटे पुस्तक जारी रहिछि। पुस्तक लेखा आमे भी ओडिसा रे बेस उत्सुकतार सहित आमे अपेक्षा करछे केबे पुस्तक सरीब आउ हमको से पुस्तक पढिबार सुযোগ मिलिबो। तबे विदाय दियंतु, पुनः देखा हबो आगामी अध्याय। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।